बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ाहिद अज़ीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज हफ्ते का दिन है और काफ़ी सारी न्यूज़ हैं आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो अलामिया है वो भी जारी हो चुका है और आज पीटीआई को जो जलसे की इजाज़त मिली थी इस्लामाबाद तरनोल के पास, उसके बारे में कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है। रात को जो आईएसपीआर का अलामिया जारी हुआ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, उसमें ये कहा गया, स्पेशली जो अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन की बात की गई कि इसमें ये ज़रूरी है पाकिस्तान की सियासी माशी मुस्तकबिल के लिए। और तमाम जो उन्होंने SIFC एक कौंसल बनाई थी या कमेटी बनाई थी इन्वेस्टमेंट के लिए, उस अज़म का भी अदा किया गया कि इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक तहफ़्फ़ुज़ महसूस होगा और हम जो है इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में आएगी और पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर एतमाद है। लोग एक खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, दहशतगर्दी के बारे में बात की गई वगैरह वगैरह। और ये भी बात की गई कि अफ़वाज पाकिस्तान जो है वो अपने ऐनी हदूद के अंदर रह के अपना काम जारी रखेंगी। बहरहाल जी, कॉन्फ्रेंस का जो भी एलामिया था आप लोग ने सुना भी होगा, लेकिन ये एक मखसूस वर्ड है कि आइनी जो किरदार है फ़ौज का उसके अंदर रह के बात की जाएगी। जो आप सब जानते हैं कि आइनी किरदार पिछले 4 साल से जो हमारी पाक अफ़वाज इस मुल्क में अदा कर रही हैं, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उनकी आइनी हदूद क्या हैं और वो किस तरह आइन के अंदर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर तबसरा मैं क्या करूँ, आप सब लोग समझदार हैं। फिर पीटीआई के जो जलसे की हम बात कर रहे हैं, पीटीआई को जी परसों हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक तहरीरी हुक्मनामा मिला कि आप वहाँ पे जलसे की आपको इजाज़त है। और फिर डीसीओ इस्लामाबाद से भी बातचीत हुई और उन्होंने भी इजाज़त दे दी। और वहाँ पे जो पीटीआई के रहनुमा गए थे, वो जैसे ही डीसीओ ऑफिस के बाहर आए तो उन्हें जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया था। बहरहाल तरनोल के पास कल पीटीआई ने अपना स्टेज वगैरह लगाना शुरू कर दिया था, लाइटिंग, फिर जो साउंड सिस्टम है वो सारी चीज़ें तरनोल के पास कल बड़ी एक्टिविटी थी। वहाँ पे आवाम का एक जमे गफ़ीर इकट्ठा हो गया था। लेकिन कल जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया जारी हुआ तो उसके बाद रात गए वहाँ पे पुलिस पहुँच गई तरनौल में। और उन्होंने फिर वहाँ पे जो है वो लोगों से कहा जी कि आप ये स्टेज जो है ये उखाड़ दें। जो फ्लेक्सेस लगी हुई थी, बैनर्स लगे हुए थे, वो पुलिस ने उखाड़ना शुरू कर दिए। और फिर ये कहा गया जी कि आपका जो जलसे का इजाज़तनामा है उसे मनसूख कर दिया गया है। तो ये बेसिकली आफ्टर शॉक्स थे जो जलसा कल पीटीआई ने किया था मानसेरा के अंदर, जहाँ पे अवाम का एक जम्मे गफ़ीर आया था। इतना बड़ा जलसा कि मियाँ साहब के जितने भी जलसे मियाँ साहब कर रहे हैं, जलसियाँ कर रहे हैं, उन सब को इकट्ठा भी किया जाए तो वो मानसेरा के जलसे का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे ख़्याल में कल सारा दिन मैनेजमेंट यही सोच रही थी कि अगर इस्लामाबाद मानसेरा में इनका जलसा इतना कामयाब रहा, सवात में रहा, और आज इस्लामाबाद में अगर ये जलसा हो जाता है और जिस तरह इस्लामाबाद का क्राउड, रावलपिंडी का क्राउड चार्ज है, तो फिर पीटीआई के लिए ये राह हमवार हो जाएगी कि फिर उन्हें हमें पंजाब में भी जलसे करने की इजाज़त देना पड़ेगी, चकवाल में, झेलम में, फिर गुजरात में, इसी तरह फिर लाहौर में भी जलसा करने की इजाज़त देनी पड़ेगी। और फिर फैसलाबाद में तो आपने देखा कि बड़े बड़े बुर्ज जो थे वो पीटीआई ने उल्टा के रख दिए थे। बदतरीन धांधली के बावजूद वहाँ पे राना सनाउल्लाह अपनी सीट नहीं निकाल सका। बहरहाल वो तो गढ़ है पीटीआई का, फिर वहाँ पे अगर पीटीआई ने जलसा कर दिया तो फिर हुकूमत के लिए, मुक़्तदरा हलकों के लिए और पंजाब गवर्नमेंट के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे जलसा ना करने की जो इजाज़त जिसका बहाना बनाया जा रहा है वो ये है कि जी दहशतगर्दी का ख़तरा है। इस ज़िमन में दोस्तों आपको बताता चलूँ कि दहशतगर्दी जो अज़्म पाकिस्तान जो है, इस्तेकाम पाकिस्तान जो ऑपरेशन ये करना जा रहे हैं, वो ऑपरेशन इन्होंने करना किधर है? केपीके में। कहते हैं जी वहाँ पे दहशतगर्दी का ख़तरा है, वहाँ पे दहशतगर्दी होगी। और वहाँ पे बड़े-बड़े जलसे हुए, सवात में जलसा हुआ, कोई दहशतगर्दी नहीं हुई। मानसेरा में जलसा हुआ, कोई दहशतगर्दी नहीं हुई। इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे केपीके में जलसे हो रहे हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी नहीं हो रही, वहाँ पे दहशतगर्दी का ख़तरा भी नहीं है। और जहाँ पे दहशतगर्दी का ख़तरा ये बता रहे हैं, कराची में, इस्लामाबाद में, फिर पंजाब के अंदर लाहौर में, फैसलाबाद में, इन जगहों पे ये दहशतगर्दी का ख़तरा बता रहे हैं और ऑपरेशन अज़्म पाकिस्तान ये करने जा रहे हैं केपीके के अंदर।
और जहाँ पे दहशतगर्दी का ख़तरा है वहाँ पे ये अज़्म पाकिस्तान ऑपरेशन नहीं करना चाह रहे। मेजर जो पार्ट है अज़्म पाकिस्तान ऑपरेशन का वो केपी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर है। यहाँ से आपको दो दमरी इनकी जो है ना, इनकी चक्करबाजियाँ आपको पता चल जाएंगी कि किस तरह ये आवाम को धोखा दे रहे हैं। और एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई हुई है इन्होंने, और उसके ऊपर भी पीटीआई ने ये कहा है, इमरान खान ने, कि हमारी जमात वहाँ पे जाएगी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगी और ये देखेगी कि ये चाहते क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको मुक़्तदरा हलकों की भी और हुकूमत के गठजोड़ का पता चलता है कि जहाँ पे दहशतगर्दी के ख़तरात हैं वहाँ पे ये ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। जहाँ पे दहशतगर्दी का ख़तरा नहीं है केपीके के अंदर, उसका सबूत, उसका मुँह बोलता सबूत कल का मनसेरा का जलसा है, फिर उससे पीछे सवात का जलसा है, जिसे ये दहशतगर्दी का गढ़ कहते हैं। वहाँ पे कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ। और तरनोल में अगर दहशतगर्दी का ख़तरा है, इस्लामाबाद में अगर दहशतगर्दी का ख़तरा है, फिर इन्हें ऑपरेशन तो यहाँ पे करना चाहिए। तो ये दुनिया के सामने अपने आप को खुद ही एक्सपोज़ कर रहे हैं, अपने पेट से पल्ला खुद ही उठा रहे हैं हमारे मुक़्तदरा हल्के भी और हमारी हुकूमत भी। दोस्तों फिर आप जानते हैं कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तकरीबन हर 5-10 दिन बाद बिजली के रेट्स जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ का इन्होंने अप्रूव बजट तो पेश कर दिया और उसमें आईएमएफ की सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि आप बिजली के रेट्स बढ़ाएंगे। तो अभी आपको एक ख़बर और भी बताता चलूँ कि अभी मियाँ साहब जो हैं मुहर्रम के बाद जो है पूरे पाकिस्तान में जलसे करना जा रहे हैं। इसलिए कि साफ़ियों से जब पूछा गया तो कहते हैं जी मियाँ साहब को रीलॉन्च किया जा रहा है। तो मियाँ साहब पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जिन्हें कई बार रीलॉन्च किया गया। अब तो जो लॉन्चिंग पैड है वो भी ख़त्म हो गया। वो भी कहता है यार मेरी जान छोड़ दो मियाँ साहब, तुसी रीलॉन्च जड़ा तुसी लॉन्च नहीं होना। मियाँ साहब इतनी दफ़ा रीलॉन्च हो चुके हैं कि अब जो लॉन्चिंग पैड है वो भी कह रहा है कि यार कुछ खुद भी कर लो, हमारी जान छोड़ दो। तो बहरहाल मियाँ साहब इस सिस्टम के, इस मुल्क के लाडले हैं। उनके जलसों का शेड्यूल भी आ रहा है जी। वो लाहौर में जलसा करेंगे मुहर्रम के बाद, फिर इसी तरह मानसेरा में, कोयटा में, कराची में, इन सब जगह पे जलसे करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मियाँ साहब के लिए किसी किस्म की दहशतगर्दी का ख़तरा नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर ख़तरा है तो सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के लोगों के लिए है, पीटीआई के लिए है। तो यहाँ से आपको इनका जो डबल स्टैंडर्ड है वो आपको पता चलता है। और फिर जो गले फाड़-फाड़ के मरियम साहबा और बिलावल साहब ने ये कहा था जी कि जिनके 300 यूनिट तक बिजली होगी वो हम मुफ्त देंगे, फ्री बिल, आपको किसी किस्म का बिल नहीं देना पड़ेगा। तो ये आवाम के साथ झूठे वादे इन्होंने किए और अभी आप देखें कि बिजली के बिलों का क्या हालात है। हाँ, इसमें एक और बात आपको बताता चलूँ, जब मियाँ साहब जलसा करने आए ना आपके इलाके में, तो वहाँ पे जो है ना आपने बिल उठा के ले जाना है बिजली का और कहना जी मियाँ साहब इसके पे कर दें। इसलिए कि ये आपकी बेटी ने कहा था कि पूरे पाकिस्तान में जो 300 यूनिट तक बिजली यूज़ करेगा उसका बिल जो है वो हम फ्री ऑफ कास्ट होगा, उसे कोई 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। तो मियाँ साहब आप जिस शहर का भी रुख करें ना तो वहाँ बिजली के बिल आप लेके चले जाएँ और उन्हें साथ जो है ना वो अपने मोबाइल में वो वीडियो भी ले जाएँ जो मरियम बीबी ने और बिलावल ने कही थी कि हम 300 यूनिट तक फ्री बिजली का बिल आपको देंगे, कोई आपका बिल नहीं आएगा। ये इलेक्शन से पहले इनके दावे थे और अभी जो है इनकी आंखें जो हैं वो माथे के ऊपर हैं। अभी इस मौजू के ऊपर ये बात ही नहीं करना चाह रहे। और दूसरी तरफ ये जुल्म की इंतहा ये है कि जहाँ इन्होंने फ्री बिजली के यूनिट्स देने थे, फ्री बिजली का बिल देना था, वहाँ पे जो 100 यूनिट बिजली यूज़ करता था, उसका बिल बगैर टैक्सेस के जो पर यूनिट ये अभी पहुँच चुका है, वो तकरीबन 24 रुपए पर यूनिट है और ये 51% इसमें इज़ाफ़ा किया गया है। 101 से 200 यूनिट बिजली का बिल जो है ये पहले 10 रुपए यूनिट था, अभी 30 रुपए यूनिट है बगैर टैक्सेस के। टैक्सेस डालें तो ये तकरीबन पड़ जाता है आपको 40-48 रुपए तक पड़ जाता है। यानी कि इसमें 41% इज़ाफ़ा कर दिया गया है। यानी कि जिन लोगों ने आवाम को फ्री बिजली देनी थी 300 यूनिट तक, उन्होंने बिजली 50% तक महंगी कर दी है। और ये वो सार्फिन हैं जो जो घर में अगर पंखा चलाएँ तो लाइट नहीं चलाते, अगर लाइट चलाएँ तो वो पंखा नहीं चलाते। और जब मौसम बाहर बेहतर हो तो वो अपनी चारपाइयाँ बेचारे उठा के बाहर ले आते हैं, यार किसी तरह बिजली का बिल हमारा कम हो जाए। जो घरों में फ्रिज जो है वो इसलिए नहीं रखते कि हम बिजली का अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, बिल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। जो पानी जो है कुएँ की जो मोटर होती है वो नहीं लगाते हैं। वो एक पुराना डंकी सिस्टम होता है, उसके ज़रिए वो पानी बेचारे भर रहे होते हैं। और ये सूरत हाल है, ये वो तबका है 100 से 200, 300 यूनिट यूज़ करने वाला जो सबसे ज़्यादा वोट कास्ट करता है, जो सबसे ज़्यादा वोट देता है, जो पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये उन लोगों के साथ इन्होंने ये सलूक किया है, बिजली इतनी महंगी कर दी है
कि गरीब क्या अमीर की पहुँच से भी वो दूर हो गई है। आने वाले दिनों में दोस्तों वो कहते हैं ना कि पत्थर के दौर में हम वापस चले गए हैं, तो वो चले चले जाएँगे, वो हम चले गए हैं। वो इस हुकूमत ने, इस बेशर्म ढीठ हुकूमत ने हमें पत्थर के दौर में वापस भिजा दी है। लोगों ने अब यकीन करें लालटेनें खरीदना शुरू कर दी हैं, मोमबत्तियाँ घर में रख ली हैं, इसलिए कि वो एक ट्यूबलाइट का बिल अफ़ोर्ड ही नहीं कर पा रहे। पंखा तो दूर की बात है, ये सूरत-ए-हाल है। अब इनका फ्री बिजली देने का दावा कहाँ गया? ये गरीबों की हुकूमत है, ये गरीब कुश हुकूमत है, मज़दूर कुश हुकूमत है। जिस तरह इन्होंने तनख्वाहों के ऊपर टैक्स लगाया और इनकी अपनी अय्याशियाँ, इनके अपने अल्ले-तलल्ले ख़त्म ही नहीं हो रहे। ब्यूरोक्रेसी के दफ़ातर जो हैं वो रेनोवेट हो रहे हैं। फिर पार्लियामेंट लॉजेस जो है उसकी रेनोवेशन के लिए 1 अरब पता नहीं कितने करोड़ रुपया इन्होंने दे दिया, जहाँ पे उन्होंने 68 करोड़ माँगा था कि 65 करोड़, इन्होंने इतनी फ़राग़दिली का मुज़ाहरा किया कि 1 अरब से ऊपर दे दिया। और वहाँ पे नए जो पार्लियामेंट लॉजेस तैयार हो रहे हैं उसके लिए भी 8.6 अरब ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये सारा पैसा किधर से आ रहा है? ये आप लोगों के जो खून पसीने की कमाई है ना उसको निचोड़ा जा रहा है। आप लोगों का क्या है कि आप सिर्फ घर बैठे सुकून से, आपने नहीं निकलना सड़कों पे। आपका ये जब सांस जो है ना लेना भी रोक लेंगे तब आपने सड़कों के ऊपर निकलना है, उससे पहले नहीं निकलना। मेरे ख्याल में अब सांस भी मुश्किल से आ रहा होगा। ये सूरत हाल है। और पीटीआई के साथ अब पीटीआई ने इनसे क्या मुतालबा किया? पीटीआई की जो क़यादत है वो कह रही है जलसा तो हमने हर सूरत करना है। और फिर वहाँ पे जो लोग पुलिस के आए वो बेचारे क्या करें? वो हुक्म के गुलाम हैं, उन्हें जिस तरह कहा जाता है वो वैसे करते हैं, वो पाबंद हैं। उन्होंने नौकरियाँ जो करनी है, गरीब तबका है ना जी। और उन्होंने कहा, पुलिस से कहा जी कि हमें कोई रिटन आर्डर दे दें। वो रिटन आर्डर जब हमारे पास आ जाए फिर हम जाने और अदालत जाने, आप बीच में से निकल जाएँ। अब ये जितना कुछ भी किया जा रहा है बगैर किसी रिटन आर्डर के किया जा रहा है कि ये आपका जो एनओसी है ये मनसूख कर दिया गया। भाई मनसूख किया तो उसका कोई सबूत दें ना। कोई डीसीओ का, कोई असिस्टेंट कमिश्नर का कोई लेटर होगा, इंतज़ामिया का, इस्लामाबाद इंतज़ामिया का कोई लेटर होगा, वो उनको दें ताकि वो उसकी बेस के ऊपर जिस हाई कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी थी जलसा करने की, वो वहाँ पे जाएँ और फिर अदालत जाने और आप जानें। ज़ुबानी कलामी क्या होता है जी? क्योंकि इसमें ये ख़तरा है कि कल को ये कहेंगे अदालत को, जी हमने तो कोई ऐसा हुक्मनामा नहीं जारी किया था कि ये जलसा ना करें, इनका टाइम ख़त्म हो गया बस। ये तो न्यूज़पेपर में आया था या मीडिया के ऊपर चलाया था, पता नहीं किसने चलाया, हमने तो नहीं चलाया, हमने तो कोई लेटर ही नहीं इश्यू किया। लेकिन पीटीआई की क़यादत इस वक्त भी बैठी हुई है जी, और वो इसके ऊपर गौर व फ़िक्र कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी हमारा बी प्लान रेडी है, ये बेशक स्टेज उखाड़ लें, साउंड सिस्टम ले जाएँ, हमें ज़मीन के ऊपर खड़े होकर जलसा करना पड़ा, हम करेंगे और जलसा हर सूरत में करेंगे। और दूसरी तरफ जी हमारे जो मुक़्तदरा हैं वो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और फिर अलामिये जारी करते हैं कि हम आईनी हदूद के अंदर रह के काम करेंगे। तो आपकी आईनी हदूद क्या हैं? अगर आप आईनी रोल अदा कर रहे होते तो आज पाकिस्तान इस नहज पे ना होता, आज पाकिस्तान इस कर्ब से ना गुज़र रहा होता, अगर आप अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम कर रहे होते। किसी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे इमरान खान की थी या उससे पहले नवाज़ शरीफ की थी या उससे पहले ज़रदारी की थी। अगर आप आईनी रोल अदा करते मेरे भाई, तो आप आज इस मुल्क जो है वो इस दोराहे पे ना खड़ा होता, आज हम पाई-पाई के मकरूज़ ना होते, आज जो अशरफिया है उनकी करप्शन के ऊपर पर्दे ना डले होते, आज जिन लोगों के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी जिस दिन, वो उस दिन वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ना बन जाते। अगर आप आईनी रोल अदा कर रहे होते, तो आप पाकिस्तानियों का मुँह ना खुलवाएँ। अगर आपने ये सारा कुछ देखना है तो आप सोशल मीडिया के ऊपर देख लें, ये कोई छुपी हुई बातें नहीं हैं। हम अब भी अपनी पाकिस्तानी अफ़वाज के साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे और आइंदा भी खड़े रहेंगे। लेकिन जो मखसूस टोला है, जो इस मुल्क को कंट्रोल करना चाहता है, उनके साथ ना पहले अवाम थी, ना अब है, ना आइंदा होगी। ठीक है? क्योंकि हमारे ही बच्चे फ़ौज के अंदर हैं, हम लोग ही फ़ौज हैं। ये जो आप अशरफियाँ हैं ना फ़ौज के अंदर, इनका पाकिस्तान नहीं है ये, और ना ही आप आईनी रोल अदा कर रहे हैं। अगर आईनी रोल अदा कर रहे होते तो पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच होती, लोगों को दिन दिहाड़े या रात को उनके घरों में छापे ना मारे जाते, उनको अगवा ना किया जाता, उनकी बच्चियों की इज़्ज़तें ना लूटी जाती। तो ये आईनी रोल वाली जो बात है ना, इससे आप छोड़ दें। बहरहाल जी बात काफ़ी लंबी हो गई है। तो देखते हैं जी पीटीआई का बी प्लान क्या है? क्या पीटीआई जलसा करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तमाम नज़रें पीटीआई के ऊपर हैं। बहरहाल जी देखते हैं पीटीआई का बी प्लान क्या है और पीटीआई क्या यहाँ पे जलसा करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर पीटीआई यहाँ पे जलसा करने में कामयाब हो जाती है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के लिए जलसे करने का एक रास्ता खुल जाएगा। ये हल्के ये सोच रहे हैं। अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर इस अशरफिया के लिए, इस बागमती के कुएँ के लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।